एडवांटेज है, डिसएडवांटेज दोनों है। तो मेरा कहने का मतलब सबसे मुख्य क्या है? सबसे मुख्य है कि हम खुश रहें, हमारा समाज खुश रहे। मैं पता है जब से स्नान करने के समय से ऊपर से प्रेरणा रही है परमात्मा की तरफ से कि इस पर तुम वीडियो बनाओ। तुम्हारा वीडियो बहुत ज़रूरत है समाज को और ये बहुत आवश्यक है। बता दूं आपको कि जो आज के शिक्षक खासकर जो है, मुख्य रूप से शिक्षक क्या कर रहे हैं, बच्चों को ब्रह्मचर्य के बारे में बता नहीं रहे हैं। बड़े बड़े शिक्षक, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, चाहे वो बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो केवल यूट्यूब में ही चमक रहे हैं, केवल यूट्यूब में चमकते हैं। कितने सारे ऐसे हैं यूट्यूबर हैं जो लाखों में सब्सक्राइबर है उनका, और वो ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत बढ़िया मेरा पहला दिन से लेकर के पूरा सीरीज़ बना रहे हैं। 100वां दिन, 101वां दिन, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहे हैं वो उनका वीडियोस देखते हैं और मोटिवेट होते हैं। मैं सच्चा बताऊँ, मोटिवेट होने के लिए आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मेरे भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको मोटिवेट होने के लिए। आपको अगर सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना, आप एक लक्ष्य तय कीजिए कि आपको करना क्या है, आपको जाना किधर है। तो ब्रह्मचर्य के बारे में जो यूट्यूबर लोग बता रहे हैं, खुद मुझे शक होता है कि वो ब्रह्मचारी हैं या नहीं है, केवल यूट्यूब में ही है। और जैसे कि देखो, कुछ जीवन में, असल जीवन में भी तो उनके पास कुछ होना चाहिए। रियल जीवन में, फिजिकल लाइफ में वो क्या है, जरा सा वो अगर उनका पता कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। देखिए, मैं अपनी तारीफ करने की, प्रशंसा करने के लिए नहीं बता रहा। मैं फिजिकल लाइफ में बताऊँ, मैं जब छोटा था ना, मैं तभी घर छोड़ दिया। 16 साल या 15 साल का था, मैं गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद मैंने कई वर्षों तक आश्रम में रहा, मंदिरों में रहा, बहुत कुछ सीखा समझा। मेरी अंदर से तमन्ना क्या थी, मैं गीता पढ़ता था, रामायण पढ़ता था और अपने गुरु महाराज की किताबें पढ़ता था। सत्संग योग है, इसमें वेद मंत्र से लेकर के सब कुछ, बहुत कुछ मैं अध्ययन किया हूँ, उतना मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अध्ययन करने के दरमियान मुझे पता चला कि मनुष्य का शरीर में भीतर से मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा रहती थी कि करना क्या है, जीवन क्यों मिला है। मैं न कसम मानता था, न कोई पूजा पाठ, कुछ नहीं मानता था। मेरा जन्म हुआ है बैद्यनाथ धाम, देवघर, झारखंड में। और मैं सरस्वती विसर्जन के लिए जब जाता था तो सरस्वती माता की, मतलब मैं मजाक उड़ाता था। ऐसा तर्क के साथ, तर्क सम्मत जब तक बात नहीं मिले, मैं किसी बात को आज भी नहीं मानता। मैं थोड़ा सा इसलिए अपने बारे में बता रहा हूँ क्योंकि आप ना उनसे जुड़िए जो रियल में कुछ कर रहे हो, फिजिकल जीवन में भी कुछ कर रहे हो। वो जब आपको कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में बोले ना, तो कुछ आप पर प्रभाव पड़ेगा और उनका सुनेगा तो कुछ लाभ भी करेगा। तो ब्रह्मचर्य का पहले पालन करना क्यों चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या फायदा होता है, पहले ये तो आपको जानना होगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या फायदा होता है ये आप खुद करके देख लीजिए। आप 5 से 7 दिन तक, 10 दिन तक, 20 दिन तक, जितना भी आपके सामर्थ्य है, आप जिस कारण से भी आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है, आप उसको बंद कर दीजिए और आप खुद से अनुभव कीजिए। अब कोई बोलेगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है इसलिए हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, तब तो क्या मतलब है शास्त्रों का। आप खुद से सच बोलना शुरू कर दीजिए, आप मीठा बोलना शुरू कर दीजिए, आप खुद मीठा बोलना शुरू कीजिए। आप ना शीतल हो जाइए पहले, और कुछ दिन देखिए ऐसा करके होने से क्या होता है। शाकाहार अपनाओ, मांसाहार को त्यागो, शाकाहार के बहुत फायदे, ठीक है, वो शाकाहार के बहुत फायदे, उसके बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं, वो सब अलग है। आप लेकिन शाकाहार को पहले अपना के देखो कुछ दिन, उसके बाद देखो खुद आपका दिल क्या कहता है, आपका अनुभव क्या होता है। आपका दिल खुद जब मोटिवेट आपको खुद करेगा ना, तब जाकर के आप सच्चा ब्रह्मचारी, सच्चा सदाचारी, सच्चा भक्त और सच्चा विद्यार्थी बन पाएंगे। जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप सच्चा बन पाएंगे। तो आपका दिल आपको मोटिवेट करे। आप देख रहे हैं मैं इतना एनर्जी से क्यों बोल पा रहा हूँ, इसलिए बोल पा रहा हूँ ना कि ऊपर से परमात्मा प्रेरणा दे रहे हैं मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए। इतना जान लो कि मेरे भौतिक लाइफ में भी मैं अपना समय बहुत ज़्यादा सेवा में दिया है, ठीक है। सेवा साधना और ईश्वर का साक्षात्कार करना, यही मेरा लक्ष्य है जीवन का, बस यही लक्ष्य, और कोई लक्ष्य नहीं है मुझे कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं, बस सेवा करते हुए लोगों की, जहाँ तक हो सके लोगों को मैं कुछ अगर दे सकता हूँ समाज को तो देते हुए, और मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करना है। तो आप ना खुद से सोचिए कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या फायदा होता है। क्या ये बातें ब्रह्मचर्य को लेकर के विरोधाभासी बातें हैं समाज में, खासकर सोशल मीडिया में। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग जो पाश्चात्य सभ्यता वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये तो स्वाभाविक है, ये मास्टरबेशन, हस्तमैथुन करना ही चाहिए, ये तो नहीं करेंगे तो फिर वो पागल हो जाएंगे, या फिर पता नहीं, बहुत तरह की बातें ऐसा बोलते हैं। ये नेचुरल है, मतलब ये इस तरह से दिखाती है ये नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल तो नहीं है। आप जो अपने से हस्तक्रिया करते हैं नेचुरल कैसे है? ये तो आप, नेचुरल का मतलब क्या होता है, जैसे ये पल के झपक रही है, नेचुरल है, ये नेचुरल है। आप जब 2-3 दिन तक नहीं सोते हैं तो नींद आ जाती है, ये नेचुरल है, इसको नेचुरल कहेंगे। हाँ, मतलब ये बात है कि हार्मोन का जब चेंज होता है एक उम्र के दरमियान, तो उस समय जो है इस तरह की भावनाएं आने लग जाती है, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि इंसान माँ बाप बने और बच्चे को पैदा करे और ये प्रकृति, जो संसार चलता रहे, ठीक है, ये नेचुरल है। लेकिन जब आप ये हंस क्रिया करते हैं, ये नेचुरल नहीं है। आप कुछ ऐसी क्रिया करते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल नहीं है। मतलब मैं क्या बताऊँ, आप समझो, वो नेचुरल तो है नहीं, वो नेचुरल उसको कहना ठीक नहीं है। हालांकि मैं बहुत कम उम्र में अध्यात्म से जुड़ गया था, मेरी माँ सत्संगी परिवार से है, महर्षि नहीं कशिश से, तो बचपन से मैं पढ़ना शुरू किया, इसलिए तो मैं फिर आश्रम गया। नहीं तो मैं ऐसा था कि मैं मूर्ति
हर मंदिर में जाकर के मंदिर में प्रणाम नहीं करता था। ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अपनी आंखों से उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, 10-12 साल के बच्चों को ईश्वर ने मुझे दिखाया, वो गलत काम करते देखा। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं इस सब को लेकर के नहीं बताना चाहता था, बहुत ऐसी बातें होती है। तो आज हमारा समाज किधर जा रहा है, इसके पीछे पता है सबसे बड़ा क्या बात है? सबसे बड़ी जो समस्या है, मतलब सबसे बड़ा जो दिक्कतें आ रही है, किसकी तरफ से आ रही है? शिक्षक की तरफ से आ रही है। देखो, बहुत ज़्यादा कड़ाई तो नहीं किया जा सकता, मैं जानता हूँ, लेकिन ब्रह्मचर्य ये जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से जो नष्ट हो जाता है, जो हमारी मन भावनाएं उधर चली जाती है, ठीक है, विपरीत सेक्स के प्रति, ठीक है, ये जो हमारा, जिसको नहीं बोलते, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इसको कैसे इसके प्रति क्या जागरूकता फैलाई जाए, क्या बताया जाए समाज में? क्या छोटे छोटे बच्चों को, 10 से 12 साल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, 10 साल के बच्चे। आप विश्वास, मुझे तो पहले तो विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन ये चूंकि मैंने आंखों से देखा है, मतलब बहुत सारे प्रमाण हैं, तो विश्वास करना पड़ता है। कितने बोलते हैं तू क्या हो रहा है, उसको कौन मार्गदर्शन करेगा, उसको कौन समझाएगा? माँ बाप तो समझा नहीं पा रहे। बहुत बार देखूँ तो माँ बाप की गलती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, माँ बाप तो पूजनीय होते हैं, उनका सुबह शाम प्रणाम करो और पूजा करो और उनकी सेवा करो, ये तो मैं कहता ही हूँ। उनकी भी गलती नहीं होती, उनके मतलब ये परंपरा से, ये हमारा समाज का जो माहौल जो है, हमारा समाज का जो परिवेश है, वो सिखा नहीं पाया ठीक से। इसको मुझे चेंज करना है, इसको मुझे बदलना है, इसीलिए मैंने यूट्यूब ये चैनल बनाया है। एक मेरा भाई है, वो बोलता है भैया, वो मुझे भैया बोलता है, भैया आप जो यूट्यूब चैनल बनाए हैं, इसमें आप अध्यात्म का भी उपदेश कर रहे हैं, भजन भी गाएंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज भी देंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे। मुझे एक भी ऐसा चैनल बताइए जो इस तरह का खिचड़ी परोस कर रहा हो, जिसका कई प्रकार के नीश हो और वो ग्रो कर गया हो। तो मैंने कहा, मैं कोई खिचड़ी परोस नहीं कर रहा, मैं तो स्टूडेंट्स स्पिरिचुअलिटी में जोड़ना चाहता हूँ, आध्यात्मिकता के साथ जोड़ना चाहता हूँ। ये सबसे जरूरी है। आप पढ़ लिख करके IAS IPS बन गए, अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है भगवान के प्रति, के अंदर अगर सदाचारिता नहीं है, आप यदि ईमानदार, यदि समाज के प्रति सच्ची भावना नहीं रखते हैं, तो आप बेकार है, आपकी पढ़ाई कोई काम का नहीं है। तो सबसे पहले हमें हमारी मानवता का प्रचार करना है, मानवता फैलाना है। ये नया इवोल्यूशन होना चाहिए, आविष्कार होना चाहिए, वो सब चीज़ सही है। आज मैं आपके पास जो बोल रहा हूँ, ये मोबाइल का अगर आविष्कार ना हुआ होता, तो एंड्रॉयड फ़ोन ना होता, तो मैं आपके पास कैसे पहुँचा पाता अपनी बात को? अच्छी बात है, लेकिन ये सब नहीं भी होता। आज से कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं था, लैपटॉप, टीवी, फोन, गाड़ी, बस नहीं था, कार नहीं था, एरोप्लेन कुछ भी नहीं था, ट्रेनें नहीं थी, तो क्या लोग खुश नहीं थे क्या? मैं तो कहता हूँ आज से ज़्यादा खुश थे उस समय। तो बस मैं चैनल अपना इसलिए बनाया कि मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ है जो ईश्वर की कृपा से मुझे मिला है। कुछ क्या, मैं अगर मैं कहूँ कुछ है तो गलत है। मैं तो कहूँगा आप लोगों के पास भी बहुत कुछ है जो देख रहे हैं। सबके पास कुछ ना कुछ होता है, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि सब पर ईश्वर की कृपा हो रही है, हम लोग ले नहीं पाते। जैसे वर्षा होती है ना, सब जगह एक बराबर होती है। कोई कहे कि उस पर ईश्वर की कृपा है, वो बहुत भाग्यवान है, बहुत किस्मत वाला है, सब गलत। ईश्वर सब पर कृपा कर रहे हैं। तुम क्या किए हो ना, अपनी मुट्ठी को बंद करके रखे हो, या फिर अपना जो कटोरा है ना, उसको भर करके कचड़ों से तुम अपनी मनमानी करते हो। तुम या फिर मनमानी करो, लेकिन तुम मन की वो मानी करो जो सही हो और जो उचित हो। दिल से तुम सोचो, दिया है ये मंथन करने के लिए, तुम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। तो फिर तुम कैसे सुखी रहोगे? तो सुखी रहने के लिए तुम पढ़ो लिखो, विद्वान बनो। मैं खासकर अपने स्टूडेंट्स को, मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे करके 12th क्लास तक के, चाहे जहाँ तक मैं पढ़ाऊंगा, कंपटीशन का भी मैं वीडियो डालूंगा, सब बहुत कुछ डालूंगा। मेरा ये चैनल बड़ा यूनिक होगा। मुझे लगता है कि कुछ लोग मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं, अभी भी समझ रहे हैं। मेरा जो भाई है ना, भाई के समान है, वो मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। बोले कि आप एक ही चैनल में इतना सारा कुछ क्यों करें, आप अलग अलग चैनल बना लीजिए। आप अपने मैथ साइंस का जो अपना ये एकेडमिक चैनल है वो अलग बनाइए। आप जो स्पिरिचुअल चैनल बनाना चाहते हैं, आप कुछ प्रवचन इस टाइप का, जो ऐसे भी बोल रहा हूँ ब्रह्मचर्य पर, इसका एक अलग टाइप का बनाइए। अब इसमें मैं ब्लॉग भी डालूंगा, इसमें मैं न्यूज़ भी डालूंगा। मैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा, अभी जैसे मुस्कान का चल रहा है, मुस्कान सौरभ और साहिल का, मैं उस पर भी कुछ अपना विचार व्यक्त कर सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो विचार हैं शायद किसी के काम आ जाए और उससे कुछ समाज में कुछ जागरूकता हो। जो मेरे अंदर मैंने 15-20 वर्षों तक मैंने जो संतों की तलाश की, जो मुझे संत मिल गए हैं और जो मुझे जो भी कुछ मिला है, मैं उस पर अभी बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकता। मुझे जो कुछ मिला है ना, मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी चिंताएं तो होती है, कभी तो होगी ही होगी, ये मतलब इससे बचना बहुत मुश्किल है। हाँ, जब मेरी समाधि लग जाएगी उस पर, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ अपने जीवन में, जब मुझे भी वो आत्मज्ञान हो जाएगा जो शंकराचार्य को था, जो कबीर को था, नानक को था, उस प्रकार का जब मुझे ज्ञान हो जाएगा, तो मुझे तब तो खैर मैं पूर्ण रूप से आनंदित ही रहूँगा। मुझे फिर कोई दुखी कभी नहीं कर सकेगा, कोई बात दुखी नहीं कर सकेगा। उस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो दिन कब है। तो खैर वो तो बात की बात है, मैं प्राप्त कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा, लेकिन चलना हमारा काम है, अपना काम है। चरणों में तेरे देना अर्जी, और देना या न देना तुम्हारी मर्जी।
तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ना एक लक्ष्य तय कीजिए कि आपको क्या करना है। जैसे कि मैं देखो, मैं बीएड के लिए करा था, फिर मैंने सोचा कि पहले मैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं सोच रहा था। अब जब सरकारी नौकरी के लिए सोचने लग गया तो मैंने सोचा कि कोई भी सरकारी नौकरी चलेगा, कोई जरूरी नहीं टीचर बनना। मुझे जब सरकारी नौकरी चाहिए तो मैंने बैंक पीओ का फॉर्म भरा, मैं अब रेलवे का भी फॉर्म भर दिया ग्रुप डी वाला, अब एसएससी का भी फॉर्म भरूंगा। अब मैंने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भी मैंने यूपीएससी का देखो किताबें मंगवाए हैं, पूरा एक पेटी देखो, ये मैंने पूरा यूपीएससी का निर्णय आईएएस का ये मैंने किताब मंगवाया है। और अब मैं लगभग कई महीनों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से जो देखो, मैं पहले भी कर रहा था लेकिन टूटा फूटा हो पाता था, ठीक से नहीं हो पाता था। लेकिन आप जब लक्ष्य तय कर लेंगे ना, कुछ बड़ा लक्ष्य, कुछ ऐसा जब सोच लेंगे ना, दिल से सोच लेंगे, किसी के कहने पर वो नहीं, वो भीतर से होता है। भीतर से जब तक नहीं होगा ना मोटिवेशन, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सुबह नहीं उठ पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। लेकिन मैं आपको निगेटिव नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूँ। आप ना एक लक्ष्य तय कीजिए, आपको करना क्या। आप इसके लिए 1 दिन 2 दिन 1 महीना तक सोचिए कि आपको करना क्या है। आप जी क्यों रहे हैं, आप श्वास क्यों ले रहे हैं, आप जी क्यों रहे हैं, जीने का मतलब क्या है आपका, आपके जीने से क्या फायदा हो रहा है आपको क्या फायदा हो रहा है आपके जीने से, और समाज को क्या फायदा हो रहा है। क्योंकि आप आए हैं, पूरे समाज का दिन है आपका। केवल माता पिता के द्वारा तो आपके शरीर का जन्म हुआ है, और आपके माता पिता का जो संस्कार मिला है, आपके माता पिता के जो माता पिता थे, आपके दादा दादी नाना नानी, उनको जो संस्कार मिला है, वो संस्कार कहाँ से आप लाएं। आपके अंदर जो इतना संस्कार आया है, इतना जो आपके अंदर जो भी ज्ञान, कुछ भी आपके अंदर है ना, उसके पीछे पूरे अस्तित्व का हाथ है। आप उस पूरे अस्तित्व के लिए, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो आप ना जीने का एक सोचिए, इस पर भी चिंतन कीजिए। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मेरे चैनल पे आप लगे रहिए, मैं सारा एक करके सब कुछ बताते जाऊंगा। तो उसके बाद जब आप लक्ष्य तय कर लेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना शुरू कीजिए। आप डेली ना लिखिए कि आज आप सुबह से शाम तक क्या किए, सुबह से शाम तक, रात को आप लिखिए कि आप आज ने क्या किया। मतलब मुख्य जो बात है, आपने किया क्या। वो तो खाना पीना, सो जाना और शौचालय जाना, वो तो रोज का काम है। आज आपने स्पेशल क्या किया, कुछ स्पेशल पढ़ा, कुछ स्पेशल देखा, कुछ ऐसी गलती हुई, उसको तो पहले तो आप डायरी मेंटेन करना शुरू कीजिए, वही आपको बता देगा। मतलब मैं आपको भीतर से आप तक पहुंचाने के लिए, भीतर से आपको मोटिवेट करने के लिए, वो मोटिवेशन नहीं, वो वाला मोटिवेशनल स्पीकर वाला मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा, जो भीतर से जो परमात्मा का, जैसे अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं मैं कितनी एनर्जी के साथ बोल पा रहा हूँ। क्या ये एनर्जी है, क्या आपको लगता है किसी यूट्यूबर ने मुझे दिया है, क्या आपको ऐसा लगता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे मोटिवेट किया। नहीं, किसी ने मुझे मोटिवेट नहीं किया। अभी मैं स्नान कर रहा था और मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे लोगों तक पहुंचूं, मैं कैसे, तो भीतर से परमात्मा के द्वारा प्रेरणा अंदर में मिलती है। मेरे पास ये सोचने का भी फुर्सत नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, ये फुर्सत नहीं है मेरे पास, सोने की फुर्सत नहीं है। मैं पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, पढ़ते सो जाता हूँ। मतलब वीडियो एडिट करते करते, अब जैसे अब मैं देखो, अब मैं वीडियो एडिट भी करने लग गया, तो उसमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपको, अगर आप यूट्यूबर भी बनना चाहते हैं ना, तो भी मेरा आपको चैनल बहुत काम आने वाला है। तो आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, बहुत सारे यूट्यूबर पूरा खुल करके नहीं बताते ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ। अब जैसे बहुत सारे ब्रह्मचारी जो रियल में ब्रह्मचारी होते हैं, वो तो खैर सब कुछ बताते हैं, लेकिन जो केवल व्यू बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, खुद ब्रह्मचारी है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, वो खुद ब्रह्मचारी रियल में है नहीं, तो वो आपको क्या ब्रह्मचारी बनाएंगे। कुछ लोग मोटिवेट हो जाते हैं, वो भीतर, अगर आप फिर भी उनसे कुछ मोटिवेट हो जा रहे हैं और ब्रह्मचर्य पालन करने लग गए, तो ये आपकी विशेषता है, उनकी विशेषता नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता कि उनका कोई भी योगदान नहीं है, योगदान है, लेकिन बहुत कम योगदान है। भीतर से आपका सबसे बड़ा योगदान होगा ब्रह्मचर्य का पालन करने में, या फिर आप कुछ भी जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं। बड़ा करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई आईएएस ऑफिसर या फिर कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विधायक और एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, ये सब मैं नहीं करना चाहता। बड़ा होने का सीधा मतलब मेरा ये है कि आप अधिक से अधिक लोगों के दिल में, अपना स्थान बना लें। आप जितनी अधिक लोगों के दिल में अपना स्थान बना लेते हैं, उतने बड़े व्यक्ति हैं। ठीक है, चाहे आप प्रधानमंत्री बन के बना लें, चाहे आप साधु बन के बना लें, चाहे आप कुछ भी बन के बना लें, चाहे आप सोशल इन्फ्लुएंसर बन ले, चाहे आप यूट्यूबर बन करके बना ले, चाहे जैसे भी बना ले, सबसे बड़ा धनी मेरी नज़र में वही है जो जितना अधिक लोगों के दिल में अपना स्थान बना लिया है। बस यही है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। 100 बात की एक बात कि आप ना चिंतन किया कीजिए, डायरी लिखा कीजिए रोज आप क्या कर रहे हैं, और आज जो गलती की है उसको कल नहीं दोहराने का व्रत लीजिए कल से, और धीरे धीरे, चाहे वो ब्रह्मचर्य का पालन को लेकर के हो, कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में आप गलती कर रहे हैं और आप उसको लेकर के चिंतित होते हैं, तो आप उसको देखा कीजिए, उसके लिए स्ट्रेटजी अपनाइए, और मैं आपके लिए मदद करूँगा।
आपको किसी प्रकार का भी कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो ईश्वर की कृपा से मेरे पास वर्षों का अनुभव है इस प्रकार का कि मैं इस मामले में आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अबाउट में दिया हुआ, आप मुझे मेल करिएगा, आप मुझे मेल कीजिए और बिल्कुल मैं आपको हेल्प करूँगा जहाँ तक हो सके। मैं उसमें जो मुझे मेल करेंगे तो मैं उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दूँगा, आप उससे बात भी करिएगा और मैं आपको बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह जो भी कर सकता हूँ आपके लिए करूँगा। और मैं बिल्कुल बहुत मोटिवेट हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन सबसे 100 बार की एक बात, ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखिए और क्यों करना है इसको समझिए, कैसे करना है तो मैंने आपको बता दिया। बस एक लक्ष्य तय कीजिए और आपको इसको आप ऐसा उस अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो जाइए, या ऐसा लक्ष्य ही आप सोचिए कि आपके अंदर पागलपन इतना हो कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है और ये नष्ट हो जा रहा है, इसको या फिर क्या करें और किसका वीडियो देखें, ये सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगा। नष्ट होने की तो बात छोड़िए, फुर्सत भी नहीं मिलेगा आपको इस बात को सोचने का। चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। मेरी बातों का उम्मीद करता हूँ कि पालन कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो पूरा शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है। क्योंकि मेरा उद्देश्य इसलिए नहीं बोला शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए कि मैं मुझे यूट्यूब से मोनेटाइज हो जाएगा और मैं पैसे कमाऊंगा। नहीं, सच बताता हूँ, दिल से कहता हूँ, मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं है। मेरा बस एक ही मोटो, अधिक से अधिक लोगों तक मैंने जो कुछ सीखा है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाऊँ और भी आपको मेरे बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अभी आप तो मेरे बारे में कुछ विशेष जानते नहीं हैं, ठीक है। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और क्या बोल सकता हूँ, ठीक, नमस्ते।